आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग 5 साल में अपना दिमाग ना चलाकर करोड़पति बन जाते हैं और कुछ समझदार लोग अपना दिमाग चलाकर पूरी जिंदगी एक नौकरी में बिताने के बाद भी अपनी समझदारी को नहीं छोड़ते। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अपनी समझदारी को एक साइड में रखकर जरा गवर्नमेंट की और बड़े बड़े बिजनेसमैन की बातों को सुने कि वो क्या कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, network marketing is the fastest growing business of 21st century, which must be joined by every young man and woman globally, otherwise you can never get the best of your usage. रामविलास पासवान कहते हैं, network marketing is the future business in India. This is the 21st century business and this will give the revenue of 9,000 crore to Indian government till 2025. FICCI and KPMG के अनुसार the network marketing industry in India estimated to be INR billion and forms only around 0.4% of total retail sales. This industry has the potential to reach size of INR 645 billion by 2015. बिल गेट्स ने कहा था, if I would be a chance to start all over हेलो एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, वॉइस क्लियर है। थैंक यू। हाँ, तो वो वॉइस का इशू चल रहा है, वीडियो का आई थिंक जूम का ही कुछ इशू है, ब्रेक हो रही थी आवाज जैसे मैं देख पा रहा हूँ। तो बिना वीडियो के ही मैं प्ले करूंगा आज, ठीक है? वीडियो मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, 2-4 मिनट में स्टार्ट करते हैं। आजकल का टॉपिक है वाई वेलनेस है, ठीक है? और ये मैं मीटिंग भी फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ, आप लोग फर्स्ट टाइम ही ये स्लाइड देखोगे। इस मिनट मुझे बताना स्क्रीन शेयर हो रही है। दो चार मिनट में हम स्टार्ट कर देंगे, ओके? थोड़ा सा वेट कर लेते हैं।
Recording in progress. आवाज आ रही है मेरी आपसे? यस सर, क्लियर है। शेयर फुल साइज क्यों नहीं होगी? स्क्रीन शेयर हो गया, फुल साइज हो गया? यस सर, हो रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है। अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, वॉइस ब्रेक हो रही है। कोई बात नहीं, वो तो हो जाएगा। मैं ये पूछ रहा हूँ, फुल स्क्रीन हो गया ना? स्क्रीन जो है फुल स्क्रीन हो गया ना? स्लाइड पूरी होगी ना स्क्रीन? यस यस, हो रही है, लेकिन छोटी दिख रही है स्लाइड। वही चीज इशू आ रहा है ना, मैं यहाँ से तो फुल स्क्रीन कर रखा है ना, फोन से कनेक्ट होता हूँ। 1 मिनट का समय दीजिए मुझे बस। थोड़ा स्लाइड चेंज करके देखिए, क्या पता आ जाए। कोई चेंज? कुछ इशू आ रहा है। नहीं हो रही है। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं फोन से स्क्रीन शेयर करूंगा। इशू आ रहा है। वन मिनट वेट कीजिए। आज का जो टॉपिक रहेगा वाई वेलनेस रहेगा, जैसे कि आपने लिंक पे देख लिया होगा। ओके, मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, फोन से स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से जूम पे मेरे ख्याल से कुछ इशू आ रहा है। हमारे बीच में अगर मैं बात करूँ, आज मैं देख पा रहा हूँ शुभम जी हैं, सोनू जी हैं, और रोशनी गुप्ता जी हैं, और रितेश जी हैं। 4 पर्सन जो है मैं देख पा रहा हूँ, न्यू पर्सन है। स्वागत है आप सभी का। ओके, और आज का जो सेशन बहुत ही जबरदस्त जाएगा। अगर आपका कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा, मुझे मीटिंग के बाद आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिए। हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आप सभी के पास? यस सर, हो रही है।
और ये फोन से ही कनेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे थोड़ा सा फुल स्क्रीन आपको शो लेगी। तो जिसका माइक कनेक्ट नहीं है प्लीज वो अपना माइक कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो मैं स्क्रीन आगे बढ़ाता हूँ। The mind is like a parachute. It's only open if we have opened it. तो आपने जो ये वेबिनार है, जो ये सेशन है, जितने भी सेशन हो रहे हैं, आपने जो है दिमाग खोल के लगाना है, क्योंकि पैराशूट तभी काम करता है जब वो खुला हो। ओके, और अगर हम बात करें पैराशूट बंद है, बंद करके अगर हम उड़ रहे हैं, मतलब उसमें हम ऊपर आसमान में जाना चाह रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सही टाइम पे खुलना जरूरी है। ओके, वाई वेलनेस, जैसे कि आज का जो टॉपिक है वाई वेलनेस। वेलनेस से आप समझते क्या हो? वेलनेस वो चीज है जो हमें बीमार होने से बचाए, जो हमें हॉस्पिटल जाने से बचाए, यंग जवान फिट रखे हमें, ज्यादा जल्दी बूढ़ा ना होने दे। ओके, फिट हमें रखे। ओके, जैसे कि आज के टाइम में हर एक इंसान, अगर मैं बात करूं, अपने आप को यंग दिखना चाह रहा है, जवान दिखना चाह रहा है, ब्यूटीफुल दिखना चाह रहा है, हैंडसम दिखना चाह रहा है। तो वो जो चीज हम वेलनेस के लिए हम कहाँ जा रहे हैं? जिम जा रहे हैं, स्पा जा रहे हैं, सलून जा रहे हैं, ब्यूटी पार्लर्स जा रहे हैं। तो सारा जो पार्ट है वेलनेस का पार्ट है। ओके, तो इसकी जो है मार्केट, ये जो इंडस्ट्री है, नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बननी चाहते हैं। आप एक पेज देख रहे होगे, पॉल जेन पिंचर। ये अमेरिका के अर्थशास्त्र हैं जो बताते हैं आने वाले टाइम में किस चीज क्या है। इनकी एक भविष्यवाणी थी 1980s में। उस टाइम इन्होंने एक बुक लिखी थी द आईटी सेक्टर। उस बुक में कहा था जो पर्सन उस टाइम वेलनेस पे बिजनेस करेगा, वेलनेस पे। ओके, ठीक है, आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। ठीक है, ओके, मैं फोन से ही कनेक्ट हो गया। पिंजर अमेरिका के अर्थशास्त्र हैं जो बताते हैं 1980s में, जैसे कि मैं बात करते, एक बुक आई थी इनकी द आईटी सेक्टर में। उस बुक में इन्होंने कहा था कि जो पर्सन उस टाइम 90s 80s में मोबाइल फोन का बिजनेस करेगा, लैपटॉप का बिजनेस करेगा, कंप्यूटर्स का बिजनेस करेगा, वो बहुत पैसा कमाएगा। ओके, तो बात करूं जिन्होंने उस टाइम बिजनेस किया मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर्स का, उन्होंने बहुत पैसा कमाया। ओके, बट जिन्होंने नहीं किया बिजनेस, वो यूजर बन गए। हम सब लोग यूजर बन गए, हमने, हमारे पेरेंट्स ने बिजनेस नहीं किया, हम सब क्या बन गए? यूजर बन गए। ठीक है, तो अब आज जो है हम बिजनेस नहीं कर सकते, आईटी सेक्टर का, मोबाइल फोन का, लैपटॉप का बिजनेस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमारे घर मोबाइल फोन है। और ऐसे ही एक और इनकी बुक आई द न्यू वेलनेस रेवोल्यूशन सेकेंड एडिशन। इस बुक में क्या है, जो पर्सन आज के टाइम में वेलनेस का बिजनेस करेगा, सेहत का बिजनेस करेगा, अगर आप नीचे देखोगे थर्ड पॉइंट, वेलनेस प्लस नेटवर्क मार्केटिंग, आज और कल अपना एक सुनहरा भविष्य बना। ये जो इंडस्ट्री है $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने वाली है। $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। आईटी सेक्टर थी वो $1 बिलियन इंडस्ट्री थी, बट ये जो इंडस्ट्री है $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने वाली है। ओके, तो इसका हम पार्ट है, सबसे ज्यादा उभरती हुई इंडस्ट्री है। थोड़ा सा प्रूफ दिखाऊंगा कैसे हमारे पास समय आता है, हर एक चीज का समय आता है, और हम अगर सही समय पे पकड़ लेते हैं। आवाज ब्रेक हो रही है मेरी? सही है सर, सही है। ओके, तो बात करें, देखो हर एक चीज का समय आता है, अगर हम सही समय पे चीजों को पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं, काम कर लेते हैं, तो हम भी कामयाब हो जाते हैं। बट अगर हम सही समय पे सही चीजों को नहीं पकड़ रहे हैं, ओके, और उसको बस हम देख रहे हैं, तो हम फिर पीछे रह जाते हैं। तो अगर एक स्लाइड आप देखोगे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट में 1950 से लेकर 1985 तक टीवी प्लास्टिक स्टील्स का बिजनेस चला था। जिन्होंने उस टाइम टीवी प्लास्टिक स्टील्स का पे काम किया था, इन्वेस्ट किया था, वर्क किया था, उन्होंने बहुत पैसा कमाया। पहले आपको पता होगा, पहले मोटे मोटे टीवी आया करते थे, मोटे मोटे ना, मॉनिटर टाइप। पहले जो होता था, अगर 32 इंच का टीवी लो, वो लगभग लगभग 40,000 50,000 से नीचे नहीं आता था।
और उन्होंने जिन्होंने उस टाइम बिजनेस किया बहुत पैसा कमाया। लेकिन आज क्या वो टीवी दिखते हैं आज? आज आपको एलईडी दिखते हैं, एलसीडी दिखते हैं। 8-8 9-9 हजार में आपको 32 इंच का टीवी मिल जाता है। ओके, तो उस टाइम क्या था, उस टाइम समय चला था उस चीज का। लेकिन आज जो है धीरे धीरे वैल्यू कम डाउन हो गई। टीवी, प्लास्टिक स्टील्स 1985 से लेकर 2010 तक अगर बात करूँ कंप्यूटर्स का बिजनेस चला था, जैसे कि मैंने आपको बताया भी, .com का बिजनेस चला, टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस चला। जिन्होंने इस टाइम के दौरान बिजनेस किया, कंप्यूटर्स का बिजनेस किया, मोबाइल फोन्स का बिजनेस किया। हमारे पेरेंट्स अगर हम कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स का बिजनेस करते तो हम बहुत पैसा हमारे पास होता, लेकिन नहीं किया। बट हम सब लोग क्या बन गए, यूजर बन गए। आज आपके घर जितने ज्यादा पर्सन है, जितने नंबर ऑफ पर्सन है आपकी फैमिली में, उतने आपके घर में मोबाइल फोन है। सोचो अगर आज से 20 साल पहले हमारे पेरेंट्स ने मोबाइल फोन की दुकान ही खोल लेते थे तो बहुत पैसा वो कमा लेते हैं आज आप लोग। ओके, बट हम नहीं किया, बट हम सब क्या बन गए, यूजर बन गए। .com, जिन्होंने अपना बिजनेस .com के साथ जोड़ा, Amazon.com, फिर Flipkart.com, उन्होंने भी बहुत पैसा कमाया। लेकिन आज हम क्या है, आज हम यूजर हैं। Amazon, Flipkart हर फोन में, मोबाइल फोन में डाउनलोड है। आपके भी मोबाइल फोन में Amazon, Flipkart होगा। ओके, तो हम सब लोग क्या बन गए, यूजर बन गए। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, जियो सिम, ये VI, और जो ये BSNL हो गया, ठीक है। तो आज आप देखो कि इसमें आपस में ही कंपटीशन है। कोई नया सिम नहीं आ सकता आज के टाइम में। अगर कोई आता है तो जियो को टक्कर देना पड़ेगा तब जाके। जियो इस इंडस्ट्री में एंटर इसलिए कर पाया क्योंकि उसने बहुत अच्छे स्कीम्स निकाले थे। पहले 3 महीने 6 महीने फ्री रखा था, लेकिन आज क्या कंपटीशन है। और ऐसे ही अगर मैं बात करूँ 2010 से लेकर 2050 तक जो चला है टाइम, नेटवर्क मार्केटिंग एंड हेल्थ इंडस्ट्री। जो पर्सन आज के टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग और हेल्थ इंडस्ट्री पे काम करेगा, वर्क करेगा, वो भी अपना एक सुनहरा भविष्य, सुनहरा वेल्थ वो क्रिएट कर लेगा। अगर वो नहीं करेगा तो आने वाले टाइम में वो यूजर बन जाएगा, वो हेल्थ इंडस्ट्री का यूजर बन जाएगा। ओके, तो ये चीज प्रूवन है। जो चीज अगर हम स्किप कर देते हैं, हम फ्रॉड समझते हैं, हम स्कैम समझते हैं, बट आने वाले टाइम में हम उसी का ही यूजर बन जाते हैं। तो ये मौका है आपके पास, इस चीज को आप गवाए ना। वाई वेलनेस? अब वेलनेस ही क्यों? ऐसा क्या है कि ये जो है आने वाले समय जो है प्रेजेंट, इसी चीज का हमें बिजनेस करना चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करें आज एट प्रेजेंट हर घर में कुछ ना कुछ हेल्थ इशू है ड्यू टू कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स। अस्थमा, बीपी, थायराइड, स्किन इन्फेक्शन, डिप्रेशन, एसिडिटी, ओबेसिटी, वीकनेस, आज आपको हर घर में मिलेगा ही मिलेगा। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? क्या आज ये बीमारी आप सबने सुनी हुई है? बीपी, शुगर, अस्थमा, थायराइड, क्या आप लोगों ने सुनी हुई है? क्या आपको इन बीमारियों के पर्सन आपको हर घर में मिल सकते हैं? आज के टाइम में मिलेंगे। आपको हर घर में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान मिलेगा जो अपनी दिन की शुरुआत मेडिसिन से शुरू कर रहा है। सही कह रहा हूँ मैं? आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं। हर घर में कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा। इवन मैं बुरा नहीं मानना, आपके घर में भी कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो अपनी दिन की शुरुआत मेडिसिन से कर रहा है। सही कह रहा हूँ मैं? तो जैसे जैसे हम ओल्ड एज पे जाते हैं, 40 साल 50 साल की तरफ जाते हैं, तो हम बीमारियों की शिकार होते जा रहे हैं। तो जिस कारण जो है हमारी उम्र कम होती जाती है और हम जो है ओके, और अपना जो है अगर हम बात करें बीमारियों की तरफ जाते हैं और मेडिसिन हमारी लगना शुरू हो जाती है। रीजन क्या है आपके सामने? अगर हम बात करूं रीजन क्या है, क्या रीजन है जो हम बीमार हो रहे हैं? क्यों हमारी उम्र आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले लोग, अगर मैं बात करूं 90 साल जिया करते थे, 80 साल जिया करते थे, लेकिन आज 40 साल 50 साल ही जिया करते हैं। रीजन क्या है? टॉक्सिस इन टूडेज लाइफ है। पॉल्यूटेड एयर, पॉल्यूटेड वाटर, पेस्टिसाइड्स, केमिकल इन फूड, हवा खराब है, पानी खराब है, पेस्टिसाइड्स, केमिकल इन फूड। अगर मैं बात करूं ये तीन चीजें ना बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। अगर हम बात करूं, क्या इस चीज को हम रोल कर सकते हैं? क्या इस चीज को हम रोक सकते हैं? क्या आप हवा को रोक सकते हो? साफ हवा कर सकते हो? नहीं। हवा, पानी और खान पान जो है मजबूरी बन चुके हैं। हमें ऐसे ही पेस्टिसाइड्स वाला ही खाना हमें खाना पड़ रहा है, जिस कारण जो है हम बीमार हो रहे हैं। रीजन मैं आपको थोड़ा आगे स्लाइड में बताऊंगा। हवा का हाल अगर मैं बात करूं, टॉक्सिक एयर, ये आप देखोगे इंडस्ट्रीज बन रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, फैक्ट्रियां खुल रही हैं। अब फैक्ट्रियां में से धुआं निकलता है, कहाँ जाता है? हवा में जाता है। आप सांस कहाँ ले रहे हो? कौन से एयर में आप सांस ले रहे हो? क्या आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है? नहीं।
या आप देखोगे पोल्यूशन, और जैसे आप देखोगे सिटी ब्यूटीफुल की फिजाओं में घुल रहा है जहर, एयर पोल्यूशन 5th लार्जेस्ट किलर इन इंडिया, शहर की हवा में सिगरेट के धुएं के बराबर जहर, तो आपके सामने ही है। ठीक है, तो पोल्यूशन जो आप देखोगे एयर पोल्यूशन का तो कंट्रोल ही नहीं है, आपको इसी एनवायरनमेंट में जीना पड़ेगा। पानी की बात करें, पानी के 444 में से 222 सैंपल फेल। ओके, तो आप देखोगे पानी जो हम हमारे घर आ रहा है, हम अब आजकल देखोगे टेस्टिंग वगैरह भी करवाए ना, तो टेस्ट फेल हो रहे हैं। पहले आज से 10 साल 20 साल पहले आरओ नहीं लगता था, इतना साफ पानी होता था उस टाइम। आज आप जो नल से आ रहा है पानी वो हम डायरेक्टली पी नहीं सकते। फिर क्या होता है, देखो जहरीला होता है पंजाब का पानी, न्यूज़पेपर की कटिंग है। ओके, तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। और अब क्या लग रहे हैं, आरओ लग रहे हैं, हर घर में आरओ लग रहे हैं, वाटर प्यूरिफायर। लेकिन आरओ से होता क्या है, आरओ के पानी से नष्ट हो जाते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम। अब जो पानी हमें जो आरओ लगवाया साफ करने के लिए, पेस्टिसाइड्स को निकालने के लिए, धूल मिट्टी को निकालने के लिए, बट वो तो उसमें से गंद को तो निकाल रहा है, बट साथ साथ जो हमें बॉडी में जो मिनरल्स को पहुंचाती है पानी, उसको भी नष्ट कर देता है। जिससे आज आप देखोगे बीमारी, घुटनों का दर्द, घुटनों का प्रॉब्लम रह रहा है। ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहे, प्रॉपर मिनरल्स नहीं मिल पा रहे हैं। क्या रीजन है, पानी में से जो मिनरल्स होते हैं जो हमारी प्यास बुझाती है, वो चीज नष्ट हो रही है आरओ की वजह से, है ना। तो अब खाने का हाल देखें, टॉक्सिस इन फूड, क्या करे, गेहूं की रोटी भी हुई जहरीली, न्यूज़पेपर की कटिंग। अब गेहूं की रोटी कैसे जहरीली होगी, अगली स्लाइड पे बताऊंगा, बाकी आप समझ सकते हैं। पेस्टिसाइड्स छिड़का जाता है गेहूं में, खेती में जब खेती होती है तो पेस्टिसाइड्स वगैरह छिड़का जाता है। इसी कारण जो है, जो हमारे घर जो कुछ भी हम बना रहे हैं, दाल आ रही है, रोटी आ रही है, खान पान जो हमारे घर आ रहा है, वो पेस्टिसाइड्स केमिकल्स से मतलब बात स्प्रे होके आ रहा है वहां से। ठीक है, तो यही रीजन है, हमें जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। बोलते हैं ना भाई हम इतने रोटी खाते हैं, 4-5 रोटी खाते हैं, बट डाइट प्रॉपर न्यूट्रिशन क्या मिल पा रहा है, या उस जो रोटी हम खा रहे हैं क्या उसमें प्रॉपर खुराक है, प्रॉपर न्यूट्रिशन है उसमें, जो बोला जाता है नहीं। पेस्टिसाइड्स केमिकल से वो आ रहा है, किसान जमीनों में पेस्टिसाइड्स केमिकल छिड़क रहे हैं, वही फसल हम घर ला रहे हैं, उसी से हम अपना जो है खाना बना रहे हैं। ओके, तो क्या होएगा फिर, जहर ही जाएगा हमारी बॉडी में। फल सब्जियों की चमक पे मत जाएं। अगर हम बात करें, देखो हम लाते हैं ना सब्जियां वगैरह लाते हैं, तो अब केले हैं, केले का, अब केला अगर मैं बात करूं हरियाणा में तो केला उगता नहीं है, तो केला आता है महाराष्ट्र साइड से। महाराष्ट्र साइड से अगर मैं बात करूं 1 दर्जन 2 दर्जन तो केले आएंगे नहीं, पूरा ट्रक भर के ही आएगा अगर लॉन्ग से आ रहा है, दूर से आ रहा है। तो आप देखोगे जब वो केले आते हैं रास्ते में 3 से 4 दिन लग जाते होंगे, और आप देखोगे सुबह से लेके शाम तक रेडी वाला बेच रहा होता है केला, है ना। तो वो सुबह से लेके शाम तक बेच रहा होता है, और बिल्कुल पीले केले होते हैं उसमें, बिल्कुल पीले होते हैं, और हम उसमें से 1 दर्जन केले ले आए, घर रख देते हैं, सुबह लेकर आए, रात तक देखोगे वो केले काले हो जाते हैं। अब जब वो बेच रहा होता है तब तो उसके रेडी पे काले होते नहीं है, लेकिन जैसे ही हम घर ले आते हैं तो काले क्यों हो जाते हैं, समझे मेरी बात। केले जो हमारे, अगर मैं बात करूँ जो नॉर्थ साइड रहते हैं, हम नॉर्थ साइड रहते हैं ज्यादातर, ठीक है, महाराष्ट्र साइड से केले आते हैं, तो वहां से वो 3 से 4 दिन लगते हैं, तो क्या होता है वो केमिकल बात करूँ वो मिला के लाते हैं, और वो वही केला हम खा रहे थे। अब 2 दर्जन ले आओ, 1 दर्जन आप घर में ले आओ, लगभग आपको 2 दिन में खत्म करने पड़ते होते हैं, वरना दूसरे दिन तीसरे दिन देखोगे गल जाते हैं बिल्कुल। क्यों, प्रॉपर उस टाइम उसको केमिकल नहीं मिला। तो सेब का सीजन होता है, सितंबर मंथ में सेब टूटते हैं, सितंबर मंथ में, लेकिन वो हर सीजन में अवेलेबल होता है। आप अभी चले जाओ मार्केट में, सब्जी मंडी में सेब अवेलेबल होता है, तो क्या होता है उस पर मोम चढ़ाई जाती है, मोम वैक्स। ओके, और जिस कारण जो है हम उसमें चमक देख के हम ले आते हैं, बट बात करो वो जो है उस पर जो है पूरा वैक्स लगा होता है। तो वही चीज हम खा रहे हैं, वही चीज हमारे बड़े खा रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तभी हम क्या चीज के लिए शिकार हो रहे हैं। ओके, 14 वर्ष की आयु में हो रहा है बड़ी आंत का कैंसर, 14 वर्ष की आयु में हो रहा है बड़ी आंत का कैंसर।
आज आप देखोगे कोई भी डॉक्टर, आप कहीं भी रह रहे हो, किधर भी रह रहे हो, आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी डॉक्टर में, कोई भी हॉस्पिटल चले जाओ, आपको कोई भी डॉक्टर वेला नहीं, कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं होगा कि भाई वो उसका पूरा दिन खाली गया हो। उसके हॉस्पिटल में, उसके क्लिनिक में कोई ना कोई पेशेंट्स एवरीडे आता ही है, कंसल्ट करके ही जाता है। अब चले जाओ हॉस्पिटल में, क्या वहां पे भीड़ आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। ओके, भीड़ आपको मिलेगी। रीजन क्या है? लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को कुछ ना कुछ हेल्थ इशू है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आपके सामने 14 वर्ष की आयु में हो रहा है बड़ी आंत का कैंसर। अब इतनी छोटी एज है, 14 वर्ष क्या है हमसे बहुत छोटी एज होती है, उसमें बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर। तो आप समझ सकते हैं बीमारियां आज के टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। अब भारत में हर दिन कैंसर से मरते हैं 1300 लोग। अब ये कैंसर, जब आज से 20 साल पहले कोई नहीं जानता था कैंसर के बारे में, 20 साल 25 साल पहले, लेकिन आज प्रॉपर हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं कैंसर को लेके, और सर्वे है कि कैंसर जो है फैलता जा रहा है, लोगों को होता जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि भाई ऐसा क्या हो गया कि कैंसर हो गया, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। आगे मैं बताऊंगा आपको कि जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, जिस पे हम विश्वास कर रहे हैं, कैसे वो हमारे साथ विश्वासघात हो रहा है। ओके, हाँ, क्या रीजन है इन सब बीमारियों का? मेन रीजन मैं आपको वैसे बता चुका हूँ, लेकिन आपको मैं दिखाना भी चाहूंगा। ये आप देख सकते हो स्लाइड पे, पेस्टिसाइड्स केमिकल छिड़का जा रहा है फसलों पे, है ना? तो यही फसल हम हमारे घर आता है कट के। अब ये देखो, किसान की भी मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने अपने जो है पेस्टिसाइड्स केमिकल, अपने जो है फसल को कीटनाशक से बचाना है। ओके, अपने जो खराब ना हो, कोई भी कीड़े मकोड़े ना लगे फसल पे, तो उससे बचाना है। तो वो क्या करते हैं, वो स्प्रे वगैरह छिड़कते हैं। तो स्प्रे वगैरह, तो स्प्रे वगैरह छिड़कते हैं, और वही फसल फिर हमारे घर आता है। ये आप देखोगे अगर, हाँ, ये भी आप देख सकते हो, जो फ्रूट्स हो गया, मटर हो गया, ये अपना जो है तोरी हो गया, टमाटर देखो आप, इंजेक्शन लगाया जा रहा है। कच्चे टमाटर है, बिल्कुल कच्चे टमाटर आप देखोगे, उसमें एक इंजेक्शन लग गया, वो बिल्कुल तुरंत लाल हो गया। यही टमाटर हमारे घर आता है। आप देखोगे तरबूज हो गया, अंदर इंजेक्शन डाला जा रहा है, अंदर से लाल किया जा रहा है, वो अंदर से पूरा लाल हो जाएगा, होगा वो कच्चा ही। बट मटर देखो, मटर वो थैली में देखो, बिल्कुल लाइट ग्रीन मटर है, थैली आप देखोगे लाइट ग्रीन मटर है, लेकिन जो हाथ से निकाल रहा है वो बाल्टी में से, तो वो आप देखोगे बिल्कुल हरे मटर है। कलर का डिफरेंस आप देख सकते हो। तोरी हो गया, इसको कलर किया जा रहा है। टमाटर आप देखोगे, यही टमाटर हमारे घर आ रहा है, फिर बोलते हैं भाई कैंसर हो गया, फिर बोलते हैं भाई शुगर हो गया, फिर बोलते हैं भाई मेरा ये पैरालिसिस हो गया। तो यही रीजन है जिस कारण जो है हमें जो है बीमारियां लग रही है। टॉक्सिक फ्रूट कैन बी हार्मफुल। अब जो ये सारी चीजें हैं हमारे लिए हार्मफुल हैं, हमारी जो है ऑर्गन्स के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, जिस कारण जो है हमारी जो है ऑर्गन्स को प्रॉपर सर्विस नहीं मिल पाती है, प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती है, जिसके लिए हम फ्रूट्स वगैरह पे जाते हैं। फिर हम क्या कहते हैं, दवाई लेते हैं, मेडिसिन जाते हैं, बीमार हो गए, फिर हम क्या कहते हैं, दवाई लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, लेकिन मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट्स हैं। बी ब्लड प्रेशर पिल्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर। ब्लड प्रेशर पिल्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर। अब कोई भी बीपी की दवाई ले रहा है, रेगुलर ले रहा है, तो उसका क्या जो है, कैंसर का खतरा बहुत ज्यादा है, कैंसर होने के बहुत ज्यादा खतरे हैं अगर किसी की बीपी की मेडिसिन लग गई। पैरासीटामोल डबल द अस्थमा रिस्क। अब पैरासीटामोल लेते हैं ना, हर घर में पैरासीटामोल है, हरे रंग की बत्ती, लेकिन आप देख सकते हो न्यूज़पेपर की कटिंग है, अस्थमा का रिस्क ये बढ़ाता है। ओके, जो हम मेडिसिन खा रहे हैं उसका भी साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि मेडिसिन केमिकल से ही बना है, ठीक है, तो उसका साइड इफेक्ट्स हमारी बॉडी में रहता ही रहता है। अब कुछ दवाइयां आप देखोगे जो इंडिया में, अगर मैं बात करूँ, वर्ल्ड वाइड बैन है, लेकिन इंडिया में खुलेआम बिकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर जो कुछ भी चल गया तो वो बिकता ही बिकता रहता है। और आगे भी कुछ बताऊंगा। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, बद्दी में 1 करोड़ की नकली दवाइयां जब्त। अब 1 करोड़ में नकली दवाइयां जब्त हो गई, और जो जब्त नहीं, वो कहाँ गई? जरूरी थोड़ा ना कि 1 करोड़ की ही मेडिसिन थी वो नकली, और भी तो 2 करोड़ की भी हो सकती है,
नकली, लेकिन जब तो 1 करोड़ की हुई थी, कहाँ गई? हमारे घर आ गई, मेडिसिन की दुकान पे आ गई। जब्त होने से पहले कुछ तो मेडिसिन की सप्लाई हुई होगी, तो हमारे घर ही आ गई। आयुर्वेदिक दवाइयों में मिला जहर। आपको लगता है हम आयुर्वेदिक प्रेफर करते हैं, आयुर्वेदिक हम खाते हैं, लेकिन उसमें भी क्या मिला? जहर। ओके, तो आप देखोगे जिस पे हम ज्यादा फेथ करते हैं, पतंजलि। आजकल पतंजलि बहुत ज्यादा विवादों में रहता है, हर बारी कुछ ना कोई उसके प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ इश्यू आता है। बाहर का माल पर अपना लेबल लगा के बेचते हैं बाबा जी। पतंजलि के 40% उत्पाद क्वालिटी टेस्ट में फेल। ओके, ये आजकल रिसेंट न्यूज है, इसकी लास्ट वीक की ही न्यूज है। तो आप देखोगे विदेश में बहुत बड़ा झटका। पतंजलि सिर्फ इंडिया में चल रही है, बाहर नहीं चल रही है। पतंजलि के उत्पादों मात्रा। लीगल नोटिस सर्व टू बाबा रामदेव पतंजलि आयुर्वेद फॉर यूजिंग नॉन वेज आइटम समुद्रा बैन और कटल फिश बोन इन इज डेंटल प्रोडक्ट्स। अब क्या है देखो, जो हम कोलगेट यूज करते हैं, जो हम पेस्ट यूज करते हैं, जो भी टूथपेस्ट यूज करते हैं, उसमें क्या होता है? फ्लोराइड होता है। आप देखना, फ्लोराइड। और फ्लोराइड होता क्या है? वो चूना होता है, वो हड्डियों जैसे हो गया, जैसे ये आप देखोगे दंत कांति में, ये कटल फिट बोन्स, हड्डियों का चूना ही हो गया फ्लोराइड, आप कह सकते हो। ठीक है, तो जो बात करें हमारे बॉडी में कैंसर्स को पैदा करता है, कैंसर। अब वही टूथ जेल, वही टूथपेस्ट हम बचपन से ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसमें फ्लोराइड होता है। और आप देखना, गूगल करना, साइड इफेक्ट ऑफ फ्लोराइड, साइड इफेक्ट ऑफ फ्लोराइड, तो आपको साइड इफेक्ट्स शो कर देंगे भाई क्या क्या है फ्लोराइड के साइड इफेक्ट्स। ओके, तो फ्लोराइड जो होता है, चूना होता है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। हमारी ये छोटी आंत बड़ी आंत को खत्म कर सकता है वो, अगर वो हमने निकल लिया, बॉडी में चला गया। ओके, तो जल्दी हमारी ओरल केयर पे भी रेंज आएगी, तो आपको जो है टूथपेस्ट हमारा भी मिलेगा उड़ान शोर का बहुत ही जल्द। ओके, नेक्स्ट रेंज जो है वो इसी पे ही हो रहा है। ओके, जो कि बिल्कुल केमिकल फ्री होगा, और आप इसे अपने घर में यूज कर सकते हैं, फैमिली में भी यूज करवा सकते हैं। अब यहीं से आप समझ सकते हो कि न्यूट्रास्यूटिकल क्यों इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, हमारे डेली लाइफ में न्यूट्रास्यूटिकल इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वाई वी नीड दिस प्रीमियम प्रोडक्ट्स उड़ान शोर। अगर मैं बात करूं, देखो हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, किस चीज से बनी है? सिस्टम। 4 चीजें जो हमारी बॉडी बनी हुई है। हमारा जो सिस्टम हो गया, प्रणाली। ठीक है, प्रणाली के अंदर क्या होता है? अंग होते हैं, जो हमारा, अगर मैं बात करूं, लीवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया। ठीक है, ये क्या है? हमारे अंग है। और अंग किससे बना होता है? उत्तक, टिश्यू, उत्तक, इसको हिंदी में बोलते हैं, टिश्यू से हो गया। और टिश्यू किससे बने? सेल्स, कोशिका। लगभग लगभग हमारे शरीर में 13 लाख आई थिंक सेल्स है। इसका वैल्यू मैं भूल गया हूँ, लेकिन मुझे एग्जैक्ट याद था कि हमारी बॉडी में कितने सेल्स होते हैं, कोशिका। क्योंकि हमारे ऑर्गन्स हो गए, ऑर्गन से टिश्यू, टिश्यू से बने, और टिश्यू सेल से बने। और सेल्स स्वच्छ रहेंगे, मतलब हेल्दी रहेंगे, तो हमारी बॉडी भी हेल्दी रहेगी। और न्यूट्रास्यूटिकल जो होता है, न्यूट्रिशन जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सेल लेवल पे वर्क करते हैं। ठीक है, अगर प्रॉपर हो तो। और बात करूँ सेल्स को क्या क्या चाहिए, हमारी बॉडी को क्या चाहिए? थिंग्स अवर बॉडी नीड्स, फैट। ये 5 चीजें हमें चाहिए, रेगुलर चाहिए। फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हिंदी में ग्लूकोज भी बोलते हैं, जो कि रोटी से मिल जाता है, ठीक है, गेहूं से मिल जाता है। प्रोटीन हो गया, ठीक है, जो हमारे दाल से मिल जाता है, दूध से भी मिल जाता है प्रोटीन। विटामिन, विटामिन अगर मैं बात करूँ, प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है फल फ्रूट में, क्योंकि ये माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं। विटामिन मिनरल्स माइक्रो होते हैं, माइक्रो। और जो फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मैक्रो होते हैं। ठीक है, ये बॉडी में मिले, मतलब इसकी डिफरेंस बात करूँ, विटामिन मिनरल्स हमें डेली नीड में चाहिए होता है, और फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन अगर बॉडी में ना जाए तो भी सरवाइव कर सकते हैं हम इन तीनों के बिना। फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन, क्योंकि ग्लूकोज वगैरह जो हमारी बॉडी खुद से भी तैयार करती है, अगर हम डाइट करते हैं, डाइटिंग वगैरह हम करते हैं, ठीक है, तो ये फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन हमारी बॉडी में ये होता है। लेकिन जो विटामिन मिनरल्स होते हैं, वो हमें डेली नीड्स में चाहिए होते हैं, डेली चाहिए होते हैं, कि माइक्रो होते हैं।
विटामिन, मिनरल्स, हमारे अमीनो एसिड्स, फाइबर्स, ये सारा जो है माइक्रो होता है। लेकिन जो हमारे शरीर को जो रेगुलरली चाहिए, हमारे मेन जो शरीर को जिंदा रहने के लिए 5 चीजें आपको चाहिए ही चाहिए। ओके, अब बात करूंगा, देखो वाई यूएसपीएल। ठीक है, हमारे पास हमारे ही क्यू न्यूट्रिशन क्या खासियत है, वाई वी आर यूनिक यूएसपीएल न्यूट्रिशन। देखो हमारा जो शरीर है 70% क्या है, इसमें पानी है। हमारी जो बॉडी है 70% क्या है, पानी है। और बाहर मार्केट टैबलेट कैप्सूल फॉर्म में आता है, टैबलेट कैप्सूल फॉर्म में बॉडी मतलब बात करूं न्यूट्रिशन उनके बनते हैं। ठीक है, बट हमारी बॉडी में अगर हम टैबलेट कैप्सूल लेते हैं तो 5% 10% ही हमारी बॉडी में पचता है, 90% वेस्ट ही चला जाता है। 5% 10 ही बचता है, बाकी वेस्ट चला जाता है। लेकिन हमारे जितने भी न्यूट्रिशन है वो, अगर मैं बात करूं ड्रिंक फॉर्म में हो गया, ठीक है, और बात करूं क्या कहते हैं ड्रॉपलेट फॉर्म में हो गया, पानी में मिक्स करने वाले, जिनका ऑब्जॉर्प्शन पावर 90% रहता है। ओके, और बात करूं आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ वाटर, जैसे कि मैंने आपको बताया, और हमारी पूरी बॉडी में 70% पानी। अब क्या होता है, देखो टैबलेट जब हम लेते हैं एक इंजेक्शन होता है, टैबलेट और इंजेक्शन में क्या डिफरेंस बताऊं। टैबलेट जब हम लेते हैं बॉडी में तो वो टूट लीवर उसको तोड़ता है और 70% वहीं वेस्ट हो जाता है, 70% वहीं वेस्ट हो जाता है। ओके, और 20 to 25% ही हमारी बॉडी में मैक्सिमम अब्सॉर्ब होता है। तभी आप देखोगे टैबलेट के बहुत स्लो रिजल्ट्स होते हैं, जब एक दो बार काम नहीं करते हैं बॉडी में, लगना नहीं है टैबलेट, तो फिर डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है। और जब बॉडी में इंजेक्शन लगता है तो वो इंजेक्शन पूरी बॉडी में मिक्स हो जाता है, तुरंत असर दिखा देता है, क्योंकि वो हमारे खून में मिक्स हो जाता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है, और पूरी बॉडी में वो फैल जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो करता रहता है, पूरी बॉडी में फैल जाता है और तुरंत रिजल्ट मिल जाता है। हमारे प्रोडक्ट्स भी ऐसे ही हैं, हमारा जूस हो गया, ठीक है, हमारा जो मेजेस्टिक ऑयल हो गया, वो हमें पानी में मिक्स करके ही लेना होता है, क्योंकि पानी को बचाने की जरूरत नहीं होती, वो तुरंत हमारी ब्लड में मिक्स हो जाता है और पूरी बॉडी में फैल जाता है। टी हो गया, जो भी अभी हमारे न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, अभी फिलहाल तो 3 ही प्रोडक्ट्स हैं न्यूट्रिशन के, बाकी स्किन केयर की रेंज है। ओके, तो जितने भी हमारे न्यूट्रिशन और स्किन केयर के प्रोडक्ट्स आएंगे वो सारे जो है वाटर सोल्यूबल फॉर्म में। ओके, तो आपको यहाँ पे मिलेगी 90% अब्जॉर्प्शन की गारंटी। क्लियर है? हाँ, मेन जो हमारा इंग्रेडिएंट है, हमारे सारे प्रोडक्ट्स डिजाइन, मेन जो अगर मैं बात करूँ सीबकथॉर्न, द होली फ्रूट्स ऑफ हिमालयस, इसको होली फ्रूट्स ऑफ हिमालयस भी बोला जाता है। ये मार्केट में कहीं नहीं मिलता है, ये लेह लद्दाख के पहाड़ों पे उगता है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं ज्यादा डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये जो है इंग्रेडिएंट है जिससे हमें अदर मार्केट से यूनिक बनाता है। ये फ्रूट अगर मैं बात करूँ कहीं नहीं मिलता है, लेह लद्दाख के पहाड़ों पे ही उगता है। ओके, और इस फ्रूट में इतना न्यूट्रिशन है, इस फ्रूट में इतना न्यूट्रिशन है, एलोवेरा, कीवी, आंवला से 40 से 80 गुना ज्यादा आपको इसमें न्यूट्रिशन मिलेगा। 40 से 80 गुना ज्यादा आपको इसमें न्यूट्रिशन मिलेगा। सारे विटामिन का कॉम्बो, विटामिन ए, डी, ई, सी, एफ, के, पी एंड बी कॉम्प्लेक्स, सारे विटामिन का कॉम्बो आपको मिलेगा। 18 फ्री एमिनो एसिड्स, 18 फ्री एमिनो एसिड्स हो गए, ठीक है, और यूनिक प्रोफाइल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दैट मेक द बेरी द ओनली प्लांट सोर्स ऑफ ओमेगा 7 फैटी एसिड। ये क्या है ओमेगा 7 फैटी एसिड? क्या है, देखो मार्केट में आपने ओमेगा 3 सुना होगा, ओमेगा 6 सुना होगा, ओमेगा 9 सुना होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो ओमेगा 3 मार्केट में इजिली से मिल जाता है, हमारे अखरोट से मिल जाता है, नॉन वेज फूड से मिल जाता है, जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। ओमेगा 6 जो हम घर में बने वेजिटेबल्स यूज कर रहे हैं, वेजिटेबल्स ऑयल यूज कर रहे हैं, सरसों का तेल वनस्पति की, उसमें मिल जाता है, जो हमारे हार्ट के लिए बेस्ट होता है। और ओमेगा 9 एवोकाडो फ्रूट्स, ऑलिव ऑयल से भी मिल जाता है, जो हमारे ऑर्गन के लिए बेस्ट होता है। लेकिन ओमेगा 7 एकलौता सोर्स है, ओमेगा 7 जो कहीं नहीं मिलता, सिर्फ इसी फ्रूट में मिलता है, सीबकथॉर्न में। इसकी खासियत क्या है, ये हमारी बॉडी में फैट को स्टोर होने नहीं देता है। रेगुलर लेने से, अगर आप ये फ्रूट ये ओमेगा 7
आपके बॉडी में रेगुलर जा रहा है, आपकी जो है आपकी ऑर्गन्स की सर्विसेज का ये काम करता है, सर्विसिंग का काम करता है। आपकी किडनी हो गई, लिवर हो गया, हार्ट हो गया, छोटी आंत होगी, बड़ी आंत होगी, ठीक है, साफ सफाई का काम करता है, डिटॉक्सिफाई का काम करता है, और विटामिन सी की भरपूर मात्रा ये बॉडी में फ्लो पहुंचाता है। ओमेगा 7 बेली फैट को रिमूव करता है। ओमेगा 7 बहुत ही अच्छा सोर्स है जो कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ इसी फ्रूट में मिलता है, यूनिक सोर्स। थोड़ी सी हिस्ट्री अगर मैं बात करूं, हिस्ट्री ऑफ सीबकथोर्न, तो देखो अगर सीबकथोर्न आप सब लोगों के लिए, मेरे लिए, आप सब लोगों के लिए नया है। हमने अभी इसके बारे में कोई ज्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं सुनी है, ठीक है, टीवी पे हमने ऐड नहीं देखी, हमने एलोवेरा की तो ऐड देखी है। आज से 10 साल पहले एलोवेरा भी कोई नहीं जानता था, बट आज आप देखोगे टेलीविजन पे छाया हुआ है एलोवेरा। हर कंपनी एलोवेरा बनाती है, हर कंपनी के अगर प्रोडक्ट्स कुछ डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें मेन इंग्रेडिएंट एज ए एलोवेरा डालती ही डालती है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इस सीवकथोन के ऊपर हाल ही में इस DRDO की रिसर्च चल रही है, और आने वाले टाइम में आपको विजय सीवकथोन की एड आएगी। आज अगर आप सीवकथोन का बिजनेस करते हो, वेल एंड गुड है, जैसे कि मैंने आपको बताया हर एक चीज का समय आता है, वो समय आपके पास है, हमारे पास है। अगर आज आप इसका बिजनेस नहीं करते हो तो आने वाले टाइम में आपके घर सीबकथोन पहुंच जाएगा। वो चाहे वो आपके शैम्पू के रूप में पहुंचे, चाहे वो आपके टी के रूप में पहुंचे, चाहे वो आपके घर जैम के यूज में जैम के रूप में पहुंचे, जूस के रूप में पहुंचे, चाहे वो आपके घर बात करूं ऑयल के रूप में पहुंचे, हेयर ऑयल के रूप में पहुंचे सीबकथोन, तो आपके घर पहुंचेगा ही पहुंचेगा। टूट जल के रूप में पहुंचे, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको टेलीविजन पे इसकी एड मिलना शुरू हो जाएगी। अदर कंपनी, आपको बहुत सारी अदर कंपनी मिलेगी जो जैसे आज एलोवेरा को मेन इंग्रेडिएंट रख दिया है, सीबकथोन को भी अपना जो है अपने प्रोडक्ट में मेन इंग्रेडिएंट रखेगी। और हिस्ट्री अगर आप देखोगे, खास पॉइंट्स में आपको बताऊंगा। देखो हिस्ट्री अगर मैं बात करूँ, पहला जो पॉइंट आप पढ़ोगे, अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिकली स्टडीज ऑल द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ सीबकथोर्न आर सिमिलर टू द लेजेंडरी संजीवनी बूटी which was used to revive Lord Sri Rama's younger brother Sri Lakshman. That's why it's also called संजीवनी बूटी। इस फल को, इस सीबकथोर्न फ्रूट को संजीवनी बूटी भी कहा जाता है, मॉडर्न संजीवनी बूटी, मॉडर्न संजीवनी बूटी इसको बोला जाता है। ओके, रीजन क्या है? साइंटिफिकली प्रूवन है, सारे गुणकारी फैक्टर जो इस फल में पाए गए हैं। एक मिनट, ओके, आवाज क्लियर है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? ठीक है आवाज? ओके, ठीक है। तो बात कर रहा था, सारे गुणकारी फैक्टर जो आपने रामायण में संजीवनी बूटी सुना था, रामायण में संजीवनी बूटी सुना था, वो सारे के सारे गुणकारी फैक्टर जो उस संजीवनी बूटी में थे, जिससे लक्ष्मण जी को जगाया गया था, वो सारे गुणकारी फैक्टर आपको इस फल में पाए गए हैं। साइंटिफिकली प्रूवन है, इस फ्रूट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है अगर आप इसको सही तरीके से लेते हो, ठीक है। मंगोलियन एम्परर चंगेज खान was the great emperor of 13th century. He has a faith on his three powers, namely well arranged army, strong discipline and on सीबकथोर्न। थोड़ा सा कट है, ध्यान से पढ़ना आप। चंगेज खान regularly used to give सीबकथोर्न to his soldier and their horses for increasing their strength and stamina। चंगेज खान, अगर आप सबने नाम सुना होगा, 13वें दशक का ये बहुत बड़ा राजा था उस टाइम। इसका मानना है कि ये 3 चीजों पे बहुत ज्यादा विश्वास करता था, 3 चीजों पे इसका बहुत ज्यादा फेथ था। इसके बारे में आप गूगल भी कर सकते हैं, ठीक है। एक तो उसकी जो आर्मी, जो उसकी जो सैनिक, ओके, जो उसके जो सोल्जर्स थे उस पे, और एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन कि उसने करना क्या है, वेल बिहेव हो गया, और सीबकथोर्न पे, 3 चीजों पे उसका बहुत बड़ा फेथ था। और चंगेज खान अपने सोल्जर को, अपने घोड़ों को रेगुलरली वो सीबकथोर्न देता था फॉर इंक्रीजिंग देयर स्ट्रेंथ स्टेमिना,
मतलब आप समझो कि सीबकथोन जो है 13वीं सदी से जो है यूज आता आ रहा है, 13वीं सदी से। तो और हमें अभी पता चल रहा है, इतने टाइम से नहीं पता था सीबकथोन के बारे में। इन द अगर आप थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, इन द 90s 80s रशियन कॉस्मोनॉट्स, रशियन कॉस्मोनॉट्स को एस्ट्रोनॉट भी बोलते हैं, ठीक है। तो कॉस्मोनॉट अगर समझ में ना आए तो ये एस्ट्रोनॉट ही होते हैं। were supplementing their diet with सीबकथोन in their space program and also used it to fight radiation। 90s 80s में जब रशियन जब स्पेस में गए थे, तो वहां पे आप बात करूँ, वहां पे देखो फूड तो होता नहीं है, खाना तो ले नहीं जाएंगे प्रॉपर तरीके से भाई, हाँ चावल जैसे हम ट्रेवलिंग के लिए जाते हैं तो भाई पैक करवा के ले जाते हैं ना। बट जब स्पेस पे जब जाते हैं तो खाना वगैरह नहीं ले जाते हैं, वहाँ एक सुपर फूड होता है जो कम खाया ज्यादा एनर्जी, तो ऐसे से सप्लीमेंट्स ले जाते हैं। तो मेन जो सप्लीमेंट था उनके लिए सीबकथोन था। सीबकथोन बहुत ज्यादा इनका मेन डाइट था उस टाइम, ठीक है। अपने डाइट में सीबकथोन रखते थे, और कम खाया ज्यादा एनर्जी। और भी इसके बहुत ज्यादा अगर हम बात करूँ हिस्ट्री रह चुकी है। 2008 में जो बेजिंग ओलंपिक हुए थे, 2008 में जो बेजिंग ओलंपिक हुए थे, तो चाइना का जो नेशनल ड्रिंक हुआ करता था, चाइना जो अपने ओलंपिक्स प्लेयर को सीबकथोन का जूस पिलाया जाता था, नेशनल ड्रिंक आप देखोगे। सीबकथोन इज द मेन पार्ट ऑफ द डाइट फॉर चाइनीज ओलंपियंस, एंड इन 2008 ओलंपियन ओलंपिक्स एट बीजिंग सीबकथोन वाज द नेशनल ड्रिंक। नेशनल ड्रिंक आप समझ सकते हो, चाइना में बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है सीबकथोन के बारे में, बहुत ज्यादा। क्योंकि जहां जहां ठंड ज्यादा होती है, चाइना हो गया, जापान हो गया, ठीक है, यूरोप की कंट्रीज होगी, नॉर्थ अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, क्योंकि इन कंट्रीज में बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो यही वही उगता है। ये बहुत ज्यादा बर्फीली एरिया में ही ज्यादा उगता है। रशिया हो गया, इन्हीं 4 5 6 कंट्रीज में ही सीबकथोन उगता है, और कहीं नहीं मिलता है ये। इंडिया के लेह लद्दाख हो गया, ठीक है। तो वहां से अगर हम बात करें, इंडिया में सप्लाई होता है। और भी इसकी बहुत अच्छी हिस्ट्री रह चुकी है। हमारे जो इंडियन सोल्जर्स हैं, जो चाइना बॉर्डर पे पहरेदारी करते हैं, अब यहाँ तो इंडिया में अगर बात करूँ जहाँ हम रह रहे हैं, तो 30 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है, ठीक है, इसके बीच में ही हो रहा है। लेकिन जहाँ चाइना के बॉर्डर हैं बहुत दूर, वहां पे माइनस में टेम्परेचर होता है, माइनस में आज भी। तो वहां पे खाना वगैरह कैसे बनेगा, कैसे उनको जो है डाइट दी जाती है, तो सीबकथोन दिया जाता है। वहां इतनी बर्फीली एरिया में जहाँ पे पहरेदारी करते हैं सोल्जर्स चाइना के बॉर्डर्स पे, तो वहां पे सीबकथोन दिया जाता है, क्योंकि वहां पे बिल्कुल टेम्परेचर बिल्कुल माइनस में होता है। तो वहां पे सांस लेने की, ऑक्सीजन की दिक्कत होती है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, तो वहां पे सांस लेने की भी दिक्कत होती है। तो वहां पे सीबकथोन दिया जाता है, जो उनके ऑर्गन्स को, जो उनके हार्ट को प्रॉपर डाइट दे चुके हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा रोल इस टाइम जो है सीबकथोन का चल रहा है। हमारे पास, हम लगती है कि हमारे पास ये सही टाइम पे है, हमें ये मिल गया, इसका बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें मिल गया, ठीक है। वरना आने वाले टाइम में हम हमारे घर ये आना ही है। और अगर आप देखोगे हमारे प्रोडक्ट्स डील्स इन वेलनेस, जैसे कि मैंने आपको बताया, न्यूट्रिशन, स्किन केयर, सीबकथोन जूस, पर्सनल केयर, बॉडी केयर, वेट मैनेजमेंट, होम केयर के भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे, ठीक है, इस पे हम डील कर रहे हैं। और बाकी मेरा सेशन यहीं तक था। हमारे जो प्रोडक्ट्स की आज क्लास नहीं थी, ओनली एंड ओनली वेलनेस इंडस्ट्री का ही टॉपिक था। तो आप हमारे जो है प्रोडक्ट्स का भी मीटिंग लगाए, कल जैसे हमारी प्रोडक्ट्स की मीटिंग हुई थी, ठीक है। तो आज बाय वेलनेस इंडस्ट्री। बाकी मेरा सेशन तो यहीं तक था। अगर किसी का कोई डाउट हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, तो पूछ सकते हो। मैं एक वीडियो प्ले करना चाहूंगा, अगर साउंड अच्छी रही तो हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी भी 10 मिनट है, मुझे बताना।
आखिर वर्तमान में भविष्य की एक झलक पाने के लिए आप क्या कीमत चुका सकते हैं? क्या भविष्य को जानने एवं बीमारियों से बचाने के लिए और $8 ट्रिलियन उस $6 ट्रिलियन ओके है सर, वीडियो आवाज क्लियर है, प्ले नहीं हुई थी। मैं वही देख रहा था। आखिर वर्तमान में भविष्य की एक झलक पाने के लिए आप क्या कीमत चुका सकते हैं? क्या भविष्य को जानने के बाद आप उसका लाभ उठा पाएंगे या यह अवसर भी आप खो देंगे? स्टॉक जो आप बेच ना सके, वो जमीन जो आप खरीद ना सके, वो अवसर जिसका आप लाभ ना उठा सके, और ऐसे कितने अवसर आपकी जिंदगी में दस्तक देने वाले हैं। ये आपका आखिरी अवसर भी हो सकता है, इसलिए ध्यान दीजिए। हर दशक में एक बड़ा परिवर्तन आता है। 1970 में वीसीआर, 1980 में पर्सनल कंप्यूटर, 1990 में इंटरनेट। जिन्होंने 80 के दशक का फायदा उठाया वे मिलियनेयर्स बने, जिन्होंने 90 के दशक का फायदा उठाया वे बिलियनेयर्स बन गए। अब आप क्या सोचते हैं क्या होगा आने वाले सालों में? दुनिया के मशहूर इकोनॉमिस्ट पॉल ज़ेन पिल्जर का कहना है कि आने वाले दशक में सालाना $1 ट्रिलियन वेलनेस इंडस्ट्री पर खर्चा जाएगा। ये होगा लोगों को हेल्दी, सुंदर, कम उम्र वाले दिखाने के लिए एवं बीमारियों से बचाने के लिए। जरा सोचिए, 20 साल पहले इस वेलनेस इंडस्ट्री का कोई नामो निशान नहीं था और आज ये तकरीबन $300 बिलियन सालाना की इंडस्ट्री बन चुकी है, जितना कि सालाना नए ऑटोमोबाइल्स पे खर्चा जा रहा है। आज $300 बिलियन और इस दशक के अंत में $1 ट्रिलियन यानी $1000 बिलियन सालाना। जरा गणित लगाइए, ये 300% ग्रोथ है। आखिर ऐसी ग्रोथ कैसे मुमकिन है? ऐसी ग्रोथ कैसे सोची जा सकती है? इसका जवाब है बेबी बूमर्स। ये बेबी बूमर्स पिछले 20 सालों से दुनिया की अर्थव्यवस्था को दिशा देते आ रहे हैं। क्या समय नहीं आया कि हम इसका लाभ उठाएं? ये वे लोग हैं जो 40 से 50 साल के उम्र के होते हैं और अपने कमाने के चरम उम्र में होते हैं, ज्यादा पैसा कमा के ज्यादा खर्च करने की शक्ति रखते हैं। ये जिम्मेवार है हाउसिंग, ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर्स और इंटरनेट के क्षेत्र में विकास के लिए। संक्षेप में कहा जाए तो ये लोग देश की अर्थव्यवस्था के $12 ट्रिलियन में से $6 ट्रिलियन अपने जरूरतों पर खर्च करते हैं। हालांकि इस जनसंख्या के 30% से भी कम है, लेकिन अर्थव्यवस्था के जीडीपी के 50% हिस्सा है। और अब ये जोड़ने जा रहे हैं और $8 ट्रिलियन उस $6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में अपने सबसे अनमोल धरोहर को बचाने के लिए, जो है यौवन। यौवन, असमय बुढ़ापा रोकना, स्वास्थ्य, वेलनेस, आने वाली दशक की क्रांति। आने वाले दशक में लोग $1 ट्रिलियन इस वेलनेस इंडस्ट्री पे खर्च करेंगे और ये बहुत तेजी से होने वाला है। जो बदलाव पहले दशकों में हुआ करते थे, आज कुछ चंद वर्षों में या उससे भी कम समय में हो जाया करते हैं। जब 1908 में हेनरी फोर्ड ने मॉडल टी फोर्ड का आविष्कार किया था, तब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने के लिए 70 साल लगे थे। 1981 में जब IBM ने पहले पर्सनल पीसी बाजार में छोड़े, तो महज 1 दशक में ही ऑटोमोबाइल्स की सेल को पछाड़ दिया और $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन गई। अब वेलनेस इंडस्ट्री अगले 5 सालों में ही अगली $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने जा रही है। $1 ट्रिलियन सालाना, यानी प्रतिदिन $2.7 बिलियन, $114 मिलियन प्रति घंटे या प्रति मिनट $1.9 मिलियन। 1990 के दशक में $1 मिलियन परिवारों की संख्या 3.6 मिलियन से बढ़कर 7.2 मिलियन हो गई थी। अर्थशास्त्री पिल्जर के अनुसार 3.6 मिलियन से अधिक परिवार अगले 5 साल में $1 मिलियन परिवार बनने जा रहे हैं, जिसमें से अधिकतम परिवार वेलनेस इंडस्ट्री से होंगे। तो कैसे कैश कर पाएंगे आप इस वेलनेस क्रांति में? आपके पास 4 पर्याय हैं। पहला, प्रैक्टिशनर। दूसरा, मैन्युफैक्चरर।
तीसरा रिटेलर, 4 डिस्ट्रीब्यूटर, प्रैक्टिशनर यानी डॉक्टर्स, नेचुरोपैथ, नेचुरल हीलर्स, मैसाज थेरापिस्ट इसमें से कमा पाएंगे अगर वे बाकी के बड़े बड़े खर्चे पूरे कर पा रहे हैं। ये तो टाइम वर्सेस मनी है, ज्यादा समय देंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे। मैन्युफैक्चरर्स, एक बेहतरीन अवसर अगर आपके पास है करोड़ों रुपए, इंफ्रास्ट्रक्चर, पेटेंट्स, रिसर्च, शिपिंग, रिसीविंग आदि पे खर्च करने की। रिटेलिंग, बेहतरीन अवसर अगर आपके पास है लाखों रुपए, फ्रेंचाइजी फीस भर के सातों दिन काम करने, एडवर्टाइजिंग, इन्वेंट्री और एम्प्लॉयज को संभालने की योग्यता। डिस्ट्रीब्यूशन, जी हाँ, ये हैं वे लोग जिन्होंने पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा कमाया, मैन्युफैक्चरर से भी ज्यादा, केवल उत्पादों को बेहतर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके ढूंढकर। जहां एक और वॉलमार्ट के सैम वॉल्टन और फेडेक्स के फ्रेड स्मिथ ने उन उत्पादों को उपभोक्ताओं तक डिस्ट्रीब्यूट करने के बेहतर तरीके खोजे जिन उत्पादों के बारे वे पहले ही जानते थे, वहीं दूसरी ओर इस दशक के नए डिस्ट्रीब्यूशन मिलियनेयर्स उन उत्पादों को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए नजर आएंगे जिनके बारे उपभोक्ताओं को शायद पता भी नहीं होगा। नए डिस्ट्रीब्यूशन मिलियनेयर्स जैसे Amazon.com के जेफ बेजो, जिन्होंने उपभोक्ताओं को नए नए उत्पादों एवं नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के बारे में एजुकेट करके अपनी किस्मत चमकाई। ये बिजनेस विचार की गति से चलता है। नए और बेहतर उत्पाद, बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन, बेहतर अवसर। क्यों? क्योंकि 78 मिलियन बेबी बूमर्स को रोकना अब नामुमकिन है। वे बढ़िया जिंदगी जीना चाहते हैं, वे बढ़िया और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना चाहते हैं, वे बुढ़ापे को रोकना चाहते हैं और वे इसलिए कुछ भी खर्च करने के लिए तैयार हैं। अपने आप को स्वस्थ, जवान और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए अगले 5 सालों में ये लोग खर्च करने वाले हैं $300 बिलियन से $1 ट्रिलियन हर साल। क्या आप तैयार हैं इस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए? जिस शख्स ने आज आपको वेलनेस इंडस्ट्री से रूबरू करवाया है, वे आपकी मदद कर सकते हैं ऐसे बिजनेस मॉडल में जो ऑलरेडी सक्सेसफुल और प्रूवन है। अब आप भी शुरू कर सकते हैं पार्ट टाइम अपने घर से, बिना ज्यादा पैसा लगाए, बिना एम्प्लॉय रखे, बिना किसी झंझट के। आपके खाली समय में किया गया एक ऐसा बिजनेस जिससे आप हर महीने हजारों से लाखों रुपए तक कमा सकते हैं और पा सकते हैं अद्भुत टैक्स एडवांटेजेस भी। महसूस कीजिए कि ये 1980 है और 25 वर्षीय बिल गेट्स भविष्य में कंप्यूटर के क्षेत्र में अपार संभावनाओं से आपको अवगत करा रहे हैं और आपको अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं। तो क्या अब आप इस प्रस्ताव को ठुकरा पाएंगे? सैम वॉल्टन ने वॉलमार्ट की शुरुआत तब की जब वे 44 साल के थे और 61 साल की उम्र में वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। तो अब कौन सा बहाना बनाएंगे आप? एक बात तो तय है, अगर आपने इस वीडियो को गंभीरता से देखा है तो आप अपने आने वाली पीढ़ियों को यह नहीं बोल सकते कि आपको पता नहीं था। जब आपके बच्चे और पोते आपसे 21वीं सदी की महान क्रांति के बारे में पूछेंगे तो आपके पास में क्या जवाब होगा? क्या आप अपने वक्त के सांचे में ढलकर अवसर का पूरा लाभ उठाने की गाथा उन्हें सुनाएंगे या तरह तरह के बहानों से अवसर खो देने की सफाई देंगे? आंकड़े सही है, रुझान सही है, वक्त सही है और ईश्वर कितने अवसर आपकी झोली में डालेगा। कुछ भी करिए दोस्त, लेकिन ये अवसर हाथ से मत जाने दें। क्लियर हुआ ये वीडियो? ये सर बहुत अल्टीमेट है। मैं कहता हूँ कि बहुत जबरदस्त। सबसे पहले नवीन सर, मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत जबरदस्त आज एक हम कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज़ सीखे कि हमें वेलनेस क्यों करना चाहिए और कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के ऊपर ही सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा एक बहती हुई बहुत बड़ा पहाड़ आ रहा है, तो इसमें हमें हाथ धोना है हम सभी ने। और सबसे बड़ी बड़ी चीज़ मैं
बार बार कहता हूँ आप सभी को कि लर्निंग पे ध्यान देना जरूरी है। 1 घंटे हमें टाइम निकाल करके अपने मीटिंग को जरूर अटेंड करें, आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है यहाँ से। ठीक है, तो ठीक है सर, थैंक यू। आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा हम लोगों के लिए। बाकी फिर कल के लिए हम लोग तैयार रहे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी और मैं आपको बताना चाहूँगा और भी मीटिंग्स मेरे पास तैयार हैं। गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप, 3 मीटिंग्स और हैं। ठीक है, तो वर्क जारी है। बाकी आज पार्टिसिपेंट्स कम रह गए एंड एट द एंड आज कुछ लोगों का नेटवर्क इशू भी मेरे को बता रहे थे। बारिश का मौसम हुआ होगा ना, कोई बात नहीं, चलो ये ऊपर नीचे होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अपना देखना है कि भाई आज हमने इस वेबिनार में क्या सीखा, तो मिस ना करें। ये बात सच है कि जो मिस करता है तो ऑटोमेटिक वो अपने आप ही गायब हो जाता है। तो मीटिंग से कभी भी मिस नहीं करना है। कोशिश करें कि आपके जो पर्सन हैं, एटलीस्ट जो है पर्सन ट्राई करें कि अपना जो है आपके जो प्रोस्पेक्ट हैं वो भी मीटिंग्स आते रहें। एक दो दो पर्सन भी लाते रहोगे आप सभी लोग तो रेडी हो, क्योंकि ज्यादा पर्सन का हमें यहाँ पे लोड भी नहीं है, आप सभी को पता, प्लान ही ऐसा है। ठीक है, तो 2% 3% भी आपके साथ अच्छे परफेक्ट हैं, उन्हीं की टीम बनवाने में हेल्प करें, आपका काम चलता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई आएगा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेने देने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आपने देखना है कि भाई आपको इस बिजनेस में क्या मिलना है, किस लिए आए थे, ठीक है, और क्या मिल सकता है, तो उसके लिए हमने वर्क करना है। ओके, सो मेरी तरफ से थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं कल के सेशन में। गुड नाइट। अगर और किसी और ने भी बोलना है तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड करें फिर हम। रोशनी गुप्ता जी, ये नेहा जी के साथ है, इनके साथ है रोशनी गुप्ता जी। आप किनके साथ हो, नेहा जी के साथ में? ओके ओके, ठीक है ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं कल के सेशन में, आप जरूर कल आएं। थैंक यू।